हेलो फ्रेंड, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? मैं मोटिवेशनल स्टार सभी फ्रेंड से हरिओम। जंगल था, जंगल में दो पेड़ लगे थे। तो एक पेड़ में चिड़िया अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी अच्छे से बहुत दिन से रह रही थी। बच्चे भी उसके छोटे छोटे ही थे। तो एक बार मौसम बदला और चिड़िया को लगा कि शायद बरसात होने वाली है और ये पेड़ कमजोर लग रहा है, ऐसा ना हो मेरे बच्चे बह जाएं। तो उसने दूसरे वाले पेड़ से कहा, दूसरे दिन मैं कोई ठिकाना ढूंढ लूंगी। पेड़ ने उसको मना कर दिया, नहीं, तुमको यहाँ ठिकाना नहीं मिलेगा, तुम दूसरी जगह ढूंढ लो। चिड़िया को बड़ा खराब लगा, इस रात में वो कहाँ जाए। फिर भी वो गई, थोड़ी दूर पर एक पेड़ मिला, वो उस पेड़ पर पूछ कर और उसमें घोंसला बना के वहां पर बच्चों को अपने रख दिया। रात में बहुत तेज बारिश आई, बहुत मूसलाधार बारिश आई, ऐसी बारिश आई कि जंगल के बहुत सारे पेड़ बह गए और वो पेड़ भी बह गया जिसने मना किया था कि तुम यहाँ नहीं रह सकती। तो वो बह गया पानी में। चिड़िया दूसरे दिन उठी, उसने देखा वो पेड़ बह रहा है। वो चिड़िया उड़ते हुए पेड़ के पास गई और उसने कहा, आपने हमको सहारा नहीं दिया, देखिए अब आपकी क्या गति हो रही है। अगर आप सहारा दे देते तो शायद हम लोग के भाग से आप जी जाते। वो हंसे और हंस के बोले, तुम्हें क्या मालूम, अगर मैं तुमको वहां सहारा दे देता तो रात में जो आंधी तूफान आया, पानी बरसा, उसमें तुम्हारे बच्चे बह जाते। मैं ये जानता था कि जो पेड़ है, पेड़ की जड़ें बड़ी कमजोर हैं और ये तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती अगर तुम्हारे बच्चों को कुछ हो जाता। मैंने इसलिए कहा था। चिड़िया को अपनी भूल पे बड़ा पछतावा हुआ और उसने सोचा आगे से ऐसा मैं किसी से नहीं बोलूंगी। फ्रेंड्स, कठोर लहजे में दो शब्द कह देते हैं, हम लोगों को बुरा लग जाता है। क्यों बुरा लगता है? कि हम लोग वो बात नहीं समझते हैं जो वो लोग समझते हैं। और कठोर शब्द इसलिए बोलते हैं कि हमारा भला हो, और हम सोचते हैं कि इन्होंने मुझको ऐसा कह दिया। जैसे कि हमारे माँ बाप हैं, हम लोग चाहे बूढ़े हो जाएं लेकिन वो लोग का काम है हमको बुढ़ापे तक समझाना। हम कोई मकान ले रहे हैं, हम बच्चों की शादी ब्याह कर रहे हैं, हम कोई भी फंक्शन कर रहे हैं, तो माँ बाप की रजामंदी एक बार हम लोग जरूर पूछते हैं। तो अगर माँ बाप कुछ कहते हैं तो हम लोग को मानना चाहिए, और जब नहीं मानते तो माँ बाप थोड़ा कड़क से बोल देते हैं, नहीं ऐसा मत करना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि माँ बाप हमारे बड़े खूबसूरत टाइप के हैं, उनको हमसे प्रेम नहीं है, वो हमारा ध्यान नहीं रखते, ये बिल्कुल गलत है। कभी कभी माँ बाप की जो उम्र होती है और हमारी उम्र में बड़ा अंतर होता है, वो समझाते हैं, शायद मेरा बच्चा तुरंत मान जाए, लेकिन हमारा बच्चा तुरंत नहीं मानता है, उसको टाइम लगता है समझाने में। इसलिए फ्रेंड्स, कभी किसी बड़े बुजुर्ग की या किसी की भी थोड़ी सी कठोर शब्द सुनना तो सोच लेना, जो हमको हवा देता है, ठंडक देता है, मेरा पेट भरता है, तो वो ऐसे कैसे बोलेगा? जरूर इसमें कोई कारण होगा, जरूर कोई राज होगा। आपने ये भजन सुना होगा, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। वो तो उसको मालूम है कि कौन सी झोली में फूल डालना है और किसमें कांटे डालना है। ये हमारा काम है कि हम बच के निकले। जब हम बच के निकल नहीं पाते हैं तब हमको लोग समझाते हैं, तो समझ जाना चाहिए। लेकिन हमारी बुद्धि तो ऐसी हो गई है, हम सोचते हैं हमसे होशियार कोई है ही नहीं, हम ही सबसे बड़े शहंशाह हैं, हमसे ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है। ये गलत फहमी हटा दो। मरते समय तक, शमशान में जाते समय तक तुम पूरे ज्ञानी बन ही नहीं सकते। जो कोई सोचे मैं संपूर्ण ज्ञानी हो गया, कतई नहीं हुआ। क्योंकि उसने तो कह दिया ना मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, कहना यही सबसे बड़ी गलत है, यही सबसे बड़ी गलत बात है। तो फ्रेंड्स, दिमाग से काम लो। भगवान ने दिमाग इसलिए दिया है, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं दिया है, खाने पीने के लिए नहीं दिया है कि सारा दिन खाने पीने के पीछे लड़ते रहो, कि सुबह 8 बजे खा रहे हो, 10 बजे खा रहे हो, 12 बजे खा रहे हो, रात में खा रहे हो, खा ही रहे हो, खा ही रहे हो। कोई सुअर थोड़ी ना है जो सारा दिन रात खा रहे हो और खाने की वजह से घर में कलेश कर रहे हो। ये गलत बात है। जो आदमी गुस्से में भी अपनी औरत से तमीज से बात करता है, उससे बड़ा होशियार आदमी कोई है ही नहीं। वैसे तो दुनिया में देखो, जरा सी बात हो गई तो तुरंत औरत के ऊपर हावी हो जाते हैं लोग, बच्चों के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो ये गलत है। हमें कुछ गुस्सा हुई तो हमने पति पे उतारा, पत्नी, हर आदमी एक दूसरे पर गुस्सा उतारता ही रहता है। तो गुस्सा उतारने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है ना। तो हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। देखिए ना, अगर हमारा गुस्सा कंट्रोल में होता तो रावण को भी ये सब ना झेलना पड़ता जो उसने झेला। तो रावण के पास सब कुछ था लेकिन उसके पास गुरु नहीं था।
जहाँ गुरु नहीं वहाँ ज्ञान नहीं, चाहे हम जितने बड़े ज्ञानी हो जाए। तो हमें हर चीज का, हर टेंशन को हटा देना चाहिए और ये सोचना चाहिए इससे भी क्या, इससे भी क्या, इससे भी क्या, हम मूर्खतापूर्ण काम क्यों करें। ये जीवन हमको बार बार नहीं मिलेगा, बार बार गुरु समझाएगा नहीं, भगवान बार बार समझाएगा नहीं, अच्छे दिन बार बार आएंगे नहीं। जब भी अच्छे दिन आए तो अपने 4 पैसे अपनी जेब में संभाल के रखो। सफल व्यक्ति वही है, सफल व्यक्ति वही है जो समय का सदुपयोग करता है, और असफल व्यक्ति वो है जो अपने समय का दुरुपयोग करता है और दुरुपयोग करके आया हुआ धन भी उसका चला जाता है। कहते हैं ना, संचित धन भी चला जाता है जो हम धीरे धीरे इकट्ठा करते हैं। तो अपने धन की, अपने ज्ञान की, अपने चरित्र की, हर चीज की आप रक्षा खुद करो, क्योंकि आप एक मनुष्य हो, आप कोई जानवर नहीं हो। जानवर ही करता है ऐसे काम, मनुष्य थोड़ी ना करता है। मनुष्य का जन्म मिला है तो थोड़ी होशियारी भी सीखो, थोड़ी समझदारी भी सीखो और लोगों से बातचीत करने का तरीका भी सीखो। चाहे जितने क्रोध में हो, लेकिन अपना गुस्सा पत्नी पर नहीं उतारना, पत्नी अपना गुस्सा बच्चों पे नहीं उतारे, बच्चे अपने गुस्सा टॉमी पे मत उतारें। मैंने सुबह ये दृष्टांत बताया था। जितने भी बलवान लोग हैं अपने से छोटे को गुस्सा दिलाते हैं, उनका शोषण करते हैं, परेशान करते हैं, टेंशन देते हैं। तो समझ लो कि जैसे नहीं पागलों का डॉक्टर होता है, पागलों का इलाज करता है, इस तरह से आप अपने आप को संभाल सकती हैं। बहुत ज्यादा लड़ाई बच सकती है, नहीं तो लड़ते रहो, करते रहो, डिसम डिसम। आदमी वही है जो सही समय में सही काम करे। ये नहीं कि आग जल रही है तो थोड़ा सा घी और डाल दे। अपना घी संभाल के रखो, आपके काम आएगा। दाल रोटी डाल के खाओगे तो ताकत बढ़ेगी। अपनी ताकत का दुरुपयोग ना करें, अपनी ताकत का दुरुपयोग ना करें। अगर आपने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया तो ये ताकत जब आप बुजुर्ग होंगे तब आपको ये ताकत चाहिए होगी ना। कभी आंख कमजोर होगी, कभी दांत गिरेगा, कभी पैर खराब होगा, कभी हाथ काम नहीं करेंगे, फिर हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, माना दौड़ लगाएंगे। तो फिर अपने आप की संभाल करो, हरदम करो। हमें कोई बताएगा थोड़ी ना, न जिंदगी भर मेरे माँ बाप रहेंगे, किसी के हैं तो बता देंगे, जिसके नहीं है तो कौन बताएगा। हर बार तो पंडित ढूंढ के नहीं लाएंगे, पंडित जी देखो मेरी कुंडली में क्या लिखा है ना। हर बार ज्योतिषी के पास नहीं जाएंगे, हर बार तो हम किसी को ढूंढेंगे नहीं ना, हिला हिला पूछेंगे बताओ बताओ बताओ। तो खुद को हिलाओ, खुद को हिलाओ, खुद से पूछो तुम क्या कर रहे हो। आलस मत करो, आलस को त्याग। चाहे तुम कितने भी थके हो, जो तुम्हारा लक्ष्य है उसको कभी ना भूलो। अगर आप थकने के बाद अपने लक्ष्य को भूल गए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भले आप हारो, बार बार हारो, लेकिन कितनी बार हारोगे, एक बार जीत जाओगे ना। कछुआ खरगोश की लड़ाई में खरगोश तो बहुत आगे निकला, लेकिन कछुआ बहुत पीछे था बेचारा, और खरगोश उसको पीछे मुड़ मुड़ देख रहा था, मुड़ मुड़ देख रहा था कि अभी तो कछुआ बहुत दूर है। लेकिन ये ना सोचो कि वो बहुत दूर है। जिसको भगवान पास करना चाहता है ना, मंजिल पर ले जाना चाहता है, वो उसकी खुद रक्षा करता है। प्रहलाद के पिता ने उसके साथ क्या क्या नहीं किया, जो नहीं करना था। उसकी बुआ ने उसके साथ क्या किया, सबको मालूम है ना। आग में लेकर बैठ गई तो क्या वो जला, ऊपर से फेंक दिया तो क्या है ना। जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई, और जाको मारे साइयां राख सके ना कोई। सब उसकी बलिहारी है, उसी के गुण गाओ, और ये शरीर भी उसी का दिया हुआ है, उसी की जय जयकार करो। इस शरीर से भी कोई इतना घमंड मत करना कि मैं ताकतवर हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, मैं बहुत साफ कपड़े धो लेती हूँ। इस चक्कर में आके अपने बड़े बुजुर्ग का भी तिरस्कार मत करना। कुछ महिलाएं होती है ना, थोड़ा सा यौवन है, थोड़ी सी ताकत है, थोड़ी सी जवानी है, तो अपने बूढ़े सास ससुर को परेशान करने लगती है। ये नहीं देखती कि कल मेरा भी बुढ़ापा आएगा, और उनको टेंशन दे दे के मार देती हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आप सोचो, देखो, तो किसी की सलाह लेके वहां से उसको हटाओ, अगर आप इस काम करने में सक्षम हो। बाकी फ्रेंड्स, आप लोग खुद समझदार है, मैं क्या कहूँ। और मैं मोटिवेशनल स्टार आपसे हरिओम करती हूँ। ईश्वर ने चाहा तो मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए सबको हरिओम। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और मैं ये ब्लॉग रोज नहीं बना पाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है और मेरे गले में तकलीफ भी है, डॉक्टर ने मना भी किया, इसलिए मैं हफ्ते में 2 ही ब्लॉग डाल पाऊंगी। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हरिओम, सबको हरिओम।